Good morning, friends. Chapter 6, Theorem 6.6. 6.6 theorem क्या है? Prove that ratio of the area of the two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side. Right? फिर से prove that क्या करना है हमको कि prove that ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding side. Right? Draw the figure. Okay, now triangle ABC, triangle ABC, दो triangle ABC and PQR, ABC. Draw the perpendicular. AM is altitude. Now PQR. Now PN is also altitude. Is a PN is a right angle. अब नाउ डेटा है गिवन में डेटा में क्या होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया हो क्या है कि नाउ ट्रायंगल के टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है विच आर सिमिलर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल PQR. अब नाउ टू प्रूव में क्या आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में AR लिख सकते हो, एरिया इन ब्रैकेट एबीसी. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू को साइड स्क्वायर. नाउ AB तो PQ होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल टू CA अपॉन RP होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? देखो प्रूव दैट टू प्रूव क्या करना है हमको इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो पर किसका देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू C अपॉन RP स्क्वायर. अब नाउ प्रूफ करेंगे हम. प्रूफ में क्या कोई भी एक साइड इक्वल बता दो. देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर या BC अपॉन QR होल स्क्वायर एक बता दो और बाकी दो को लिख दो. ठीक है, सिमिलरली क्लियर हो गया. सबसे पहले ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR था, उसमें हमने क्या किया ड्रॉ किया एल्टीट्यूड, ड्रॉ AM एंड PN. फर्स्ट स्टेप क्या किया ड्रॉ एल्टीट्यूड AM इन ट्रायंगल ABC. AM किसका है ट्रायंगल ABC एंड PN एल्टीट्यूड PN इन ट्रायंगल PQR. हो गया क्लियर फर्स्ट स्टेप. अब जानते हो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड. राइट. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/2 बेस इनटू इन ब्रैकेट एल्टीट्यूड. राइट. अब ये ट्रायंगल में बेस क्या आपका BC है और एल्टीट्यूड क्या है AM. ये ट्रायंगल में बेस क्या है QR. नाउ एल्टीट्यूड इज अ PN तो इक्वल टू 1/2 BC. बेस देखो BC is base. Now altitude is AM. Is it clear? Okay, now area of triangle ABC equal to 1/2 base into altitude. हो गया क्लियर है. अब another area of triangle area of triangle PQR equal to same 1/2 base QR
Now altitude is Pn 1 by 2. Pn is altitude. Now base is Qr. Clear? हो गया क्लियर? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. क्लियर? अब क्या करना है? इक्वेशन 1 इज डिवाइड बाय इक्वेशन 2. नाउ एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय, यहां पे लिखे इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 इज डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2. एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू 1 by 2 into BC into altitude is a AM. Area of PQR, so 1 by 2, base is a QR, and now altitude is a PN. 1 by 2 cut. Now area of ABC upon area of triangle ABC upon PQR equal to BC into AM upon QR into PN. हो गया क्लियर? इक्वेशन नंबर 3. इज इट क्लियर? अब नाउ देखो, आपको टू ट्राइंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया गया टू सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC. अब नाउ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, राइट? सिमिलर है तो दोनों का एंगल क्या है? एंगल B इक्वल टू एंगल Q. एंगल B इक्वल टू एंगल Q, राइट? इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN. ABM and another triangle PQN. ये एंगल इक्वल हो गए दो, ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN. एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल M इक्वल टू एंगल N इन ब्रैकेट 90 डिग्री. देखो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो क्या हुआ 90 डिग्री, ये भी क्या हुआ 90 हो गया. एंगल M इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल M इक्वल टू एंगल N इज 90 डिग्री. दोनों एंगल हो गया. तो नाउ बाय, तो विच ट्राइंगल आर सिमिलर? ट्राइंगल ABM सिमिलर ट्राइंगल PQN इन ब्रैकेट एंगल क्राइटेरिया. इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? एंगल क्राइटेरिया से क्लियर. अब नाउ AM तो यहाँ पे PN, AM डिवाइड बाय PN क्यों लिया? अब देखो हमारे पास AM अपॉन PN है, इसलिए हमने AM डिवाइड बाय PN इक्वल टू AB. तो यहाँ पे क्या आएगा? PQ. AB इक्वल टू PQ. क्लियर हो गया? नाउ इक्वेशन 4. ये क्लियर? AB अपॉन AM अपॉन PN इक्वल टू AB अपॉन PQ. और आपको देखो गिवन दिया है कि ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR गिवन है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? AB डिवाइड बाय PQ इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR इक्वल टू CA. तो क्या आएगा? RP, राइट? इक्वेशन 5. क्लियर हो गया? अब इक्वेशन 4 और 5 देखो बेटा कि AB डिवाइड बाय PQ है इक्वल टू क्या? AM है. नाउ इन इक्वेशन 4 and equation 5 we get
हमारे पास इक्वल है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू आर इक्वल ए एम ए एम अपॉन पी एन। हो गया क्लियर? इक्वेशन नंबर 6 क्लियर। ये दोनों इक्वल है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल ए एम अपॉन पी एन। तो ये ऑल साइड क्या होगा? इक्वल हो गया ए एम अपॉन पी एन। अब क्या इक्वेशन 6 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए एम अपॉन पी एन, उसकी हमें क्या लगता है? ए एम अपॉन पी एन है आपके पास, ए एम अपॉन पी एन है तो ए एम अपॉन पी एन की जगह मैं बी सी लिख दिया, बी सी के नाउ इक्वेशन 6 पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। राइट, इक्वेशन 6 पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। तो हमारे पास क्या था बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन द राइट। ए एम अपॉन पी एन की जगह हमको साइड इक्वल करना है। देखो प्रूव दैट में फोकस करना क्या हमारा कोई भी साइड है बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर, एक साइड इक्वल बता दो तो बाकी दो साइड सिमिलर लिख देना। हो गया क्लियर? तो क्या है इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी एन की जगह बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी टू बी सी इक्वल टू क्या आएगा? बी सी अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर। हो गया क्लियर? जो हमको प्रूव होना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर? ये हो गया। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये क्लियर हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू सी ए अपॉन क्या आएगा? पी सी ए अपॉन आर पी होल स्क्वायर। हो गया क्लियर? हैंस प्रूव। क्या आएगा? हैंस प्रूव। क्लियर? देखो ना यहाँ पे बी सी अपन क्यू आर के ए बी डिवाइड बाई बी सी भी लिख सकते हो, क्यों कि दोनों इक्वल ही है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। तो यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई पी क्यू ए एम अपॉन पी एन और बी सी इंटू क्यू आर ऑलरेडी ऑल्सो ए बी अपॉन पी क्यू है, वो भी लिख सकते हो। हो गया क्लियर? स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्लियर हो जाए। देखो इस साल में बेटा ओनली फॉर 6.6 और 6.8 दो ही थियरम है, दोनों इंपॉर्टेंट थियरम है और सबसे खास इंपॉर्टेंट बड़ा पाइथागोरस 6.8 थियरम है। राइट? हो गया क्लियर? अब नाउ 6.7 थियरम, 6.7 थियरम है उसका यूज करके हम 6.7 प्रूव करेंगे। ये 6.7 थियरम 6.7 जो स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ, if a perpendicular is drawn from the vertices of the right angle of right triangle to the hypotenuse, then prove that triangle on the both side of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। देखिए ये दो ट्राइंगल है, ये आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ, देखो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। राइट? BD is perpendicular is AC, BD is perpendicular AC। तो बेटा इसमें तीन फॉर्मूला याद रखना कि AB स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करके हम बेटा 6.8 थियरम सब में भी आता है। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या है? AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, AD इंटू AC, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या है? AD इंटू AC। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला। नंबर टू कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू देखो यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या कहा? सी डी इंटू होल ए सी, सी डी इंटू होल ए सी। और नंबर थ्री
कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। हो गया क्लियर है? क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू होल ए सी, बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू होल ए सी। अब नाउ बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाए कि पी क्यू आर है, पी क्यू एंड आर, एल्टीट्यूड इज एम। तो पी क्यू स्क्वायर नंबर 1, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी एम इंटू होल पी आर, होल पी आर। नंबर 2 फॉर्मूला क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आर एम इंटू पी आर। नाउ नंबर 3 क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर। क्लियर? पी एम इंटू एम आर। अब नाउ थियरम 6.8, 6.8 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा पाइथागोरस थ्योरम? कि प्रूव दैट इन अ राइट ट्राइंगल इन द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल, एंगल B 90, और करके दूसरे इस तरफ भी पूछते हैं, याद रखना बेटा, एंगल B इक्वल 90। तो प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया क्लियर? देखो ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर, आपको फिगर तो पेंसिल से करना है बेटा। कि नाउ ट्राइंगल ABC, ABC, B इज द राइट एंगल, तो B इज द राइट एंगल। अब नाउ ड्रॉ द एल्टीट्यूड इज अ D, तो हाइपोटेन्यूस इज AC स्क्वायर एंड टू साइड्स AB एंड BC। तो डेटा में क्या है, प्रूव दैट से पहले जो होता है वो डेटा होता है, प्रूव दैट से पहले वो डेटा है। नाउ ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल एंड एंगल B, ABC राइट ट्राइंगल एंड राइट एंगल B इक्वल टू 90। ये डेटा है। टू प्रूव में क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब नाउ प्रूफ क्या है? सबसे पहले देखो ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया, इससे बाद क्या ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, राइट, सच दैट D लाइज ऑन मीन D कहां पे, लाइज ऑन AC, देयरफॉर A डैश D डैश C, तो AC इक्वल टू क्या आएगा, AD प्लस DC। क्लियर हो गया? AC इक्वल टू AD प्लस DC। अब देखो टू सिमिलैरिटी है, ठीक है? ओके, नाउ ट्राइंगल ADB नाउ अनदर राइट एंगल, triangle ADB, similar triangle ABC, ADB similar triangle ABC। अब नाउ AD, तो यहां पे क्या आएगा, AB डिवाइड बाय AC। अब नाउ AB इंटू AB स्क्वायर इंटू AD इंटू AC इज इक्वेशन 1। हो गया क्लियर? कि ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल ABC, दोनों में कॉमन क्या है, साइड है मतलब कि AB या AD, तो यहाँ पे AB, और AB तो यहाँ पे AC सिमिलर। नाउ अनदर सिमिलर ट्राइंगल ADB लिया, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BDC सिमिलर ट्राइंगल ABC
इक्वल टू, यहाँ पे ए बी साइड है, दूसरी साइड कौन सा है, बी सी या सी डी या डी सी या सी डी, सी डी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ए या बी सी, इक्वल टू बी सी, बी सी तो यहाँ पे ए सी। हो गया क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, देखो बेटा कि यहाँ पे जो कौन सा है, बी सी डिवाइड बाई ए सी भी ले सकते हो, डी सी तो क्या आएगा, बी सी। अब ना बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, इक्वेशन 2। हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, एडिंग करना है कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऑन एडिंग कर रहे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी और प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू क्या, ए डी इंटू ए सी, बीच में क्या प्लस सी डी इंटू ए सी। अब इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, देखो ए सी इंटू ए सी कॉमन, तो रिमेनिंग क्या है, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी, ए डी प्लस सी डी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। देखो हमने बेटा ये लिखा था, ठीक है, ए सी इक्वल टू ए डी प्लस सी डी, तो इक्वल टू ए सी स्क्वायर, नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हो गया क्लियर? लास्ट में लिखते हैं हैंस प्रूव। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो बेटा कि यहाँ पे कि पाइथागोरस में बीडी परपेंडिकुलर, इसके बाद हमको पता कैसे चला कि कौन सा ईडी लेना है। देखो दोनों में ए डी बी और ए बी सी में कॉमन क्या है, देखो ए बी, दोनों में ए बी भी आना चाहिए। देखो ए डी तो यहाँ पे ए बी आ गया। दूसरा ए बी सिमिलर, हमको ए बी स्क्वायर लाना है, हमारा टारगेट है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी और बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। हो गया क्लियर? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाद दोनों का एडिशन कर दो। हो गया क्लियर?